वेलकम ऑन माय चैनल। और आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम कब है। अगर नहीं पता है तो आपको बोर्ड पे ये दिखाई दे रहा होगा कि सीटेट का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है। आपके अभी चल रहा है अगस्त का मंथ और नेक्स्ट मंथ है सितंबर। और आज है तारीख 6 अगस्त और जो आपका पेपर होने वाला है वो भी 6 सितंबर को होने वाला है। यानी टोटल आपके पास 1 मंथ का टाइम है। इस 1 मंथ में इससे पहले आप लोगों ने फॉर्म भर लिया, सब कुछ कर लिया है। अब आपको क्या करना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, इसके बारे में ही आज की इस वीडियो पे बात करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। और आपके लिए मैं क्या क्या ले आने वाली हूँ, साथ में आपकी जो सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड भी आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कुछ समय से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, रीजन यही था कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये सीटेट के इस चैनल पे आपको भर भर के प्रीवियस ईयर मिलेंगे और अब समय है आपको प्रीवियस ईयर लगाने का। और किस सब्जेक्ट में क्या ट्रिक आपको यूज करनी है वो सारी बातें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो वीडियोस आएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उस वीडियो से आपको बहुत लाभ होने वाला है। जिन्होंने कोर्स लिया हो नहीं लिया हो उससे कोई मतलब नहीं है और आपकी तैयारी घर बैठे हो सकती है। स्पेशली हाउसवाइफ जो भी हैं और अपनी प्रिपरेशन करना चाहती है सुपर टेट में, आपको अगर बैठना है तो आपको सीटेट यूपीटेट ये सारी चीजें निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर बन गए हैं ना उनको भी टेट देना जरूरी हो गया है और पास होना भी जरूरी हो गया। तो कितना इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं एक बार से। यहाँ पे देखिए आपका जो, मैं चेंज कर लेती हूँ कलर कुछ। ये आपका जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 जो है वो आपका कब होने वाला है। तो डेट ऑफ एग्जाम है 6 सितंबर 2026 को आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। और एक क्वेश्चन मेरी एक वीडियो है जिसपे मैंने लिखा है कि सीटेट की सर्टिफिकेट में मिस्टेक हो जाए तो आप कैसे सुधारेंगे। उस वीडियो पे मैं देख रही हूँ कि भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। मैंने भी उनका आंसर बहुत ही प्यार से सभी को आंसर दिया है मोस्टली। लेकिन वो लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, अपने जवाब लेते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। भाई एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो आप करते हैं तो उस तरीके से आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, चलिए इस बात को छोड़ते हैं। तो पेपर कोड आपका पेपर 2 किस टाइमिंग पे होगा उस बात करते हैं। तो 6 तारीख को आपका पेपर है, आज से ठीक 1 महीने के बाद। ठीक है, तो पेपर 2 जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और जो समय होगा उसकी होने का वो 9:30 AM टू 12 नून, यानी सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर हो जाएगा। अदर सिटीज की तरह आप ये मत करिएगा कि जैसे रील्स आते हैं ना कि गेट पे लेट पहुंचे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया गया। तो आपको आधा घंटा पहले अपने समय से पूर्व अपने निर्धारित समय पे चले जाना है। ये गलती मत करिए, न्यूज रील्स न बनने दीजिए अपने ऊपर। और आपका एग्जाम बहुत जरूरी है इसलिए इसको करिए, क्योंकि फिर से सुपर टेट या टेट जितनी वैकेंसीज अभी देखने को मिल रही है ना, ये वैकेंसीज दोबारा नहीं देखने को मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर 1 आपका जो है वो होगा इवनिंग में होगा, यानी जब 12 बजे ये पेपर 2 वाले लोग छूट जाएंगे तो आपका 2:30 बजे से, यानी 2.5 घंटे के बाद, 12 बजे तक इनका चला, 2.5 घंटे के बाद 2:30 टू 30 PM टू 5 PM तक आपका पेपर 1 चलेगा। तो पेपर 1 वाले आपके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि आपका सुपर टेट आने वाला है। और जो पेपर 2 वाले हैं उनके लिए डीजीटी वगैरह चीजें हैं, एलटी ग्रेड है, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि इन पेपर 2 के लिए बहुत सारी वैकेंसीज तो नहीं आती है, लेकिन जो थोड़ी आती है ना उसमें आप अपना काम जरूर करिए। और यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों
वीडियो में भी भाई टेट और सीटेट के बिना आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल सकती है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये बहुत ओवरऑल निकालना जरूरी है। आपको लग रहा है कि पेपर 2 में वैकेंसी नहीं आती तो क्या करें भाई, आप कहीं तो पढ़ाओगे, वहाँ भी ये चीज़ें जरूरी हैं। ऐसे प्राइवेट में तो क्या ही बोलूँ मैं। खैर आते हैं, तो अब आपका होता है कि ये डेट तो सबको पता चल गया, अब किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में भी हम आपसे आज बात करने वाले हैं। क्या आपको सब्जेक्ट पता है आपके पेपर का? क्या आपने थियरी पढ़ ली है? इस बात का मुझे इस वीडियो के कमेंट में आंसर चाहिए, क्योंकि अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी है तो मैं आपके लिए थियरी भी लेकर आऊंगी, लेकिन अगर आपने थियरी पढ़ ली है तो मैं आपके लिए, आप ही बताइए कि कितने क्वेश्चन का सेट लेके आऊं जो प्रीवियस ईयर के हैं। मैं आपको कराने वाली हूँ 2026 से 2026 से लेके 2011 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं, PYQ है, वो मैं आपको विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने क्वेश्चन की सीरीज लेके आए, 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का एक पूरा सेट। तो ये कमेंट में आपको बताना है। दूसरा कमेंट में ये बताना है कि आपकी थियरी भी चाहिए क्या आपको, तो मैं थियरी भी करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए आते हैं पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है। पेपर 1 का कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ना है, मैथमेटिक्स है, ईवीएस है। मैथमेटिक्स देखिए कंपल्सरी है पेपर 1 वालों के लिए, सबको ये सारे पेपर जो है पेपर 1 वालों के लिए वो सेम ही है। तो मैं हट जाती हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही है, ईवीएस पढ़ना है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब ये लैंग्वेज 1 में आपको किसी का लैंग्वेज 1 में हिंदी हो सकता है, किसी का लैंग्वेज 2 हिंदी हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट आपका, जो लैंग्वेज आपका सबसे अच्छा हो उसे ही आप लैंग्वेज 1 में रखिएगा। तो जैसे कि मेरा हिंदी बहुत अच्छा है तो मैं हिंदी को रखूंगी, ठीक है। और सेकंड सब भी आपको चुनना है। यहाँ पे आप संस्कृत, उर्दू, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे लैंग्वेज है, उनको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड सब्जेक्ट में मैं अपना इंग्लिश रखती हूँ, क्योंकि मेरा यही रहा है अब तक जितने सीटेट मैंने पास किए सब में यही रहा है मेरा। तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आपका ये लैंग्वेज चेंज हो सकता है। अब है टोटल कितने मार्क्स हो गए, ये सारे आएंगे आपके 30 मार्क्स की, ठीक है। ये हो गया 30 मार्क्स का, ये हो गया 30 मार्क्स का, ये हो गया 30 मार्क्स का, और ये हो गया 30 मार्क्स का। तो 150 के टोटल पेपर हो गया, और 90% सॉरी 60% आपके पास मार्क्स जरूरी है। तो आपको उतना लाना पड़ेगा, कम से कम आपको 150 में से 90 को आपको लाना ही है। और 90 लाने की सोचेंगे तो आपका आएगा उससे कम, इसलिए आपको तैयारी किसकी करनी है, कम से कम 120 प्लस की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं 90 आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके पेपर 1 के लिए। पेपर 2 वाले जो भी हैं वो भी आपका जो है यहीं पे, ये तो कॉमन पेपर हो गया। पेडागोजी जो है वो पेपर 2 में अगर बता दूं, पेपर 2, पेपर 2 वाले में देख लीजिए पेपर 2 में क्या क्या है। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। और मेरा एक्चुअली बैठ के बात करने का मन था, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताने वाली थी कि कैसे आपको तैयारी करनी है, पर ठीक है इसको पहले देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट तो सभी का है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका ये आपका 30 मार्क्स का आएगा। पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में है, कॉमन है, और ज्यादा डिफिकल्टीज, ज्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पड़ जाते हैं। मैथमेटिक्स सबके लिए नहीं है, ठीक है, इसकी बातें बाद में करेंगे। यहाँ पे आपका लैंग्वेज आ जाएगा, जैसे उसमें जो कॉमन है वो मैं बात कर रही हूँ पहले। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज
30 मार्क्स के, ये भी 30 मार्क्स के, ये हो गया। अब यहाँ पे जो कॉमन सब्जेक्ट थे, ये जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है। अलग कहाँ पे हो रहा है, कुछ लोग सोशल साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो वहीं पे आपका चेंजेस हो रहा है। जो सोशल साइंस वाले हैं उनका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उनके पेपर हो जाएंगे 60 मार्क्स के। अगर आपका सोशल साइंस नहीं है तो साइंस वाले बैकग्राउंड्स के लिए मैथ के 30, मैथ्स के इधर से थोड़ा सा मुझे, मैथ्स के 30 और साइंस के 30, ओके 30 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल कितने हुए इसके 60 क्वेश्चन। तो यहाँ तक 90 था आपका, जो कॉमन पेपर है 90 प्लस 60 यानी 150, ये इसके लिए भी हो गया, और मैथ और साइंस वालों के लिए भी 150 हो गया। तो टोटल पेपर की मार्किंग जो है वो 150। सेम आपको 120 प्लस की तैयारी करनी पड़ेगी। ये पेपर थोड़ा, इसमें आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखना पड़ेगा। जिनका जो सब्जेक्ट है मैथ साइंस है तो आपको मैथ साइंस की कमांड रखनी पड़ेगी, और सोशल साइंस वालों को सोशल साइंस की। अब रही इसकी ट्रिक की बात, किस तरीके से अब ये नंबर आपको आएंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और मैं आपके लिए क्या क्या कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर यहाँ तक देखे होंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं और आगे क्या करवाने वाली हूँ। जो लोग छोड़ के भाग गए होंगे उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर आप बताइएगा कि मैं बोर्ड पे करवा दूँ या आप लोगों को शेयर कर दूँ विद आंसर। तो दोनों ही चीजें आप लोग बता सकते हैं। एनसीईआरटी भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 6 से लेके पूरा 10 तक का, जिससे आप सुपर टेट में भी लाभ दे सकते हैं और सी टेट में भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हर